स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां टेलीग्राम के जरिए चीनी हैंडलों के लिए काम करने वाले 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां सड़क हादसे में भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ साइबर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों अभिषेक गुप्ता और शाश्वत अवस्थी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने टेलीग्राम के जरिए चीनी हैंडलरों के लिए कार्य करते हुए भारतीय बैंक खातों से 12,64,000 की ठगी की और राशि को क्रिप्टो करेंसी USDT में बदलकर भेजी। पुलिस ने कार्रवाई में 6,32,000 नगद, 11 मोबाइल, 12 ATM कार्ड, 9 चेकबुक, कैश काउंटिंग मशीन, स्कॉर्पियो वाहन और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए। तकनीकी विश्लेषण, IP ट्रैकिंग और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एवं IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस की साइबर थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सर, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, आजमगढ़ जनपद की साइबर पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक पूर्व में एक साइबर अपराध के मोडस ऑपरेंडी का हमने खुलासा किया था, जिसमें पूर्व में लगभग सितंबर-दिसंबर में 4 लोगों को पकड़ा गया था। उसी में फॉलोअप में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें अब 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी हुई है, जिसमें 6,32,000 रुपये नगद, 11 मोबाइल फ़ोन, 12 ATM कार्ड, 9 चेकबुक, 2 पासबुक, 1 आधार कार्ड, 1 कैश काउंटिंग मशीन, 1 स्कॉर्पियो वाहन, 1 विदेशी सिम कार्ड भी मिला है जो नेपाल कंट्री में रजिस्टर्ड था और 1 मोहर प्राप्त हुई है। इनका ये जो सब सामग्री हैं, ये सब अपराध में इस्तेमाल करते थे। इनका कुछ मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार था। एक कंपनी है बू कॉमर्स, उसके प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने के लिए ये लोगों को झांसा में लेते थे कि आप इसका प्रोडक्ट को, जैसे AC हुआ या कोई प्रोडक्ट उनका हुआ कंपनी का, उसको आप बूस्ट करेंगे तो हम आपको कुछ % मुनाफा देंगे। इसी नाम पे हमारे आजमगढ़ के निवासी से 12 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिस पे हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। और इसमें कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स, जिसमें ली कूपर और सिम्बा नोबिता, इनके माध्यम से कई दूसरे अपराधियों से संपर्क होना स्थापित हुआ था। पूर्व में 4 अपराधियों को इसमें पकड़ा जा चुका है। अभी इसमें 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनसे जो पूछताछ की गई है उसमें यह बात सामने आई है कि ये लोग जो इनका ग्रुप था, जो कॉल करके पैसा मंगाता था। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बांदा जिले के मोहनपुरवा गांव में मोहनपुरवा क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1 का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें आयोजक अशोक यादव ने मुख्य अतिथियों दिलीप सिंह, राम सहाय यादव, रामहित यादव, सदाशिव गुप्ता, रंजीत सोनी, राजा सिंह यादव, बलवंत सिंह खेंगर और अरुण सिंह का स्वागत कर फीता काटकर मैच की शुरुआत की। उद्घाटन मैच GIC बांदा और GGC गुलाब बाग बांदा के बीच खेला गया, जिसमें GIC ने 12 ओवर में 170 रन बनाए, जबकि GGC ने अबरार के 59 रन के बावजूद केवल 140 रन बनाकर 30 रनों से हार गई। मैन ऑफ द मैच अभिषेक सिंह कोलू रहे, जिन्होंने 42 रन बनाए, 2 विकेट लिए और 2 कैच पकड़े। बांदा से सी न्यूज संवाददाता सुधीर त्यागी की रिपोर्ट। अफजलगढ़ के वार्ड नंबर 15 मोहल्ला मुमताज हुसैन में नगर पालिका परिषद के पूर्व सभासद मोहम्मद हनीफ का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। उनकी अचानक मृत्यु की खबर से क्षेत्र में मातम छा गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व MLA ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। जी, मोहम्मद हनीफ साहब सिद्दीकी, पूर्व सभासद अफजलगढ़ नगर पालिका परिषद, दिल की बीमारी से ज़ेरे इलाज थे दिल्ली में। वहाँ उनके हार्ट में स्टंट पड़ा। स्टंट पड़े हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। वो ठीक थे। रात घर आए और घर आने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो दुनिया से रुखसत हो गए। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके ख़ानदान, उनके अजीज़ व अक़रबा और तमाम अहले खाना मिलने वाले सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। भाई हनीफ अहमद एक नेक दिल इंसान और शरीफ इंसान थे। बेगरज लोगों की खिदमत करते थे
और जितने दिन पिछला जो टर्म था नगर पालिका का वो बहुत अच्छा उनका गुजरा। अपने वार्ड में उन्होंने विकास कार्य कराए, शहर में भी जो भी उनके पास आता था उससे बहुत हंसमुख होकर के मिलते थे, नेक दिल इंसान थे। मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से, और एक बार फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बिजनौर से सीनियर संवाददाता फैजान अहमद के साथ प्रियंका रानी की रिपोर्ट। चित्रकूट के मऊ तहसील क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों का खेल जारी है, जिससे किसानों की फसल और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनिज और राजस्व विभाग के संरक्षण में पट्टा धारक सुनील पांडे के तहत बालू खनन हो रहा है। एनजीटी नियमों की अवहेलना हो रही है और यमुना नदी की तट संरचना को खतरा है। ओवरलोड ट्रकों को पोकलैंड मशीनों की आवाजाही से रास्ते टूट रहे हैं और धूल मिट्टी से उपज प्रभावित हो रही है। किसानों ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध खनन रोकने, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने और जिम्मेदार अधिकारियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में नवनियुक्त एआरटीओ कृष्ण कुमार यादव ने कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाला और तुरंत कार्य में सक्रिय हो गए। उन्होंने कार्यालय के सभी पटल और फिटनेस से संबंधित आई गाड़ियों के कागजात का निरीक्षण किया। एआरटीओ यादव ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण काम में देरी होती है, लेकिन अब समय पर सभी कार्य निपटाने के प्रयास किए जाएंगे और वाहन स्वामियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चार्ज लिया है, किस तरीके से देखेंगे? सरकार की प्रार्थनाओं को देखते हुए जो उनकी मंशा है कि लगातार जो अभी तक दुर्घटना सुरक्षा दुर्घटनाओं का जो चल रहा है, समय चल रहा है, उसको देखते हुए जितना उनकी मंशाओं के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक उनके अनुरूप कार्य करने के प्रयास कराते रहेंगे यहाँ पर और मदद करेंगे ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके सहयोग कर सकें और आप पब्लिक से भी उम्मीद करेंगे ये कार्य को सफल बनाने में वो भी अपना सहयोग प्रदान करें। सर, कई बार ब्लैक स्पॉट जो है कई बार चिन्हित किए गए हैं, लेकिन एक्सीडेंट जो है वो कहीं थम नहीं पा रहे हैं। अभी आप आए हैं, उससे पहले तो एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसके लिए यही कहेंगे कि थोड़ा सा सभी लोग इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विभाग भी लगातार इस पर जागरूक अभियान चलाते रहते हैं, कहते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भाई सड़क पे चलते वक्त हम किन किन बातों को ध्यान रखना है, सावधानी को रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी त्रुटि चूक रह जाती है, जिस वजह से ये हादसे हो जाते हैं, जिसको लगातार सरकार के अनुरूप उनके लक्ष्यों को पाने का प्रयास करते रहते हैं। हमारा विभाग भी लगातार इसमें जुड़ा हुआ रहता है, प्रयास ही करता है। नाम है आपका? मोहन पाल। आप किस पद पर तैनात हैं? सुपरवाइजर पद पे हैं। अच्छा, तो क्या काम है आपका यहाँ पर? हमारा यहाँ बायोमेट्रिक और स्कूटनी का। अच्छा, एक दिन में कितनी फ़ोटो हो जाती है? एक दिन में वही 100 से ऊपर हो जाता है, 120 के करीब। अच्छा, हफ्ते में कितने दिन काम हो रहा है? 3 दिन काम होता है, मंगल बुध बृहस्पति। मंगल बुध बृहस्पति। पूरे हफ्ते क्यों काम नहीं हो रहा? वो एटू तक प्रशासन में नहीं थे ना, इसलिए वो आ गए हैं, तब वो खोलेंगे आगे। तो यहाँ पे लाइसेंस सेक्शन में कितने लोग तैनात हैं? क्या सर? लाइसेंस सेक्शन में कितने लोग तैनात हैं? हम 3 लोग हैं। 3 लोग। आपके यहाँ रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल में मेडिकल का प्रावधान आया है, तो ये मेडिकल लोहिया के आधार पर मान्य होगा या सीएमओ ऑफिस वाला मान्य होगा? वैसे तो ऑनलाइन का प्रावधान है, वो लगा रखा है मैंने। और क्या बोलते हैं, जो रजिस्टर्ड वो होते हैं आर्मी वाले, उनका तो मान्य, बाकी तो ऑनलाइन ही चलता है। जो लोहिया अस्पताल में जो बनते हैं वो मान्य नहीं है? नहीं, मान्य है, वो ऑनलाइन का है ना सिस्टम, ऑनलाइन करता है ना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, एक बार आप लोहिया जाते हैं, वहाँ से वो उन्होंने बना रखा है भाई, मैं तो लोहिया भेजूंगा ना हॉस्पिटल। अब वो 2 अलग अलग बैठ रहे हैं, तो उसमें मैं क्या? यहाँ अप्रूवल किसको मिलता है? यहाँ इसको अप्रूवल किसको मिलता है, लोहिया चिकित्सा को या मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस को? वो डॉक्टर जो क्या लिस्ट लगी हुई है, तो क्या नाम, सुरेश चंद्र माथुर हैं, और 2 लोग हैं डॉक्टर अपॉइंट कर रखे हैं। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से है, जहां मकर राशि में सूर्य के प्रवेश उपरांत मकर संक्रांति पर्व पर सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरैल नैनी प्रयागराज द्वारा सेक्टर नंबर 7 स्थित संकट मोचन मार्ग पर माघ मेला सरस्वती शिविर में भव्य खिचड़ी का भंडारा किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों को खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में सर्वश्री कुंवर तिवारी, सुनील मिश्रा, धीरज यादव, सहदेव चौरसिया, ऋषि दीक्षित, सुनील कुशवाहा, एडवोकेट आत्म प्रकाश यादव, संदीप केसरवानी, विकास मिश्रा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, शशिकांत पांडे, इंदु प्रकाश सिंह, प्रियांशु उपाध्याय, डॉक्टर संगमलाल विश्वकर्मा, डॉक्टर सुनीता विश्वकर्मा, राजित राम शर्मा, कार्तिकेय तिवारी, तुलसी तिवारी आदि उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डी.के. मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेला 2026 के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति पर आस्था का विशाल जन सैलाब उमड़ा। बांगमबरी गद्दी के पीठाधीश्वर महंत बलबीर गिरी महाराज और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर विनयानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में श्रद्धालुओं में सुबह से देर रात तक प्रसाद वितरण किया गया। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए संगम घाट पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया, जबकि मेले की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की लोगों ने सराहना की। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली के जलमो कोतवाली क्षेत्र में मुराईबाग चौराहे के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार भाई बहन अंकुश और सोनम को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर धरना शुरू कर दिया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना हो गई है, उसको लेकर कुछ लोग नाराज थे, कैसे कार्रवाई हुई है, क्या घटना हुई है पूरी? मुराई बाग से लालगंज की तरफ जो सड़क जाती है, इस पे दो जो है वो छात्र थे, वो एग्ज़ाम दे करके आ रहे थे। उनकी जो है सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई है और इसमें जो ट्रक चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, ट्रक को भी रिकवर कर लिया गया है। और चूँकि ये थोड़ा कंजेस्टेड तो है, यहाँ पे हम लोग हालांकि प्रयासरत रहते हैं दुर्घटना ना हो, इसके लिए साइनेज वगैरह भी हम लोगों ने लगवा रखा है। बाकी जो यहाँ के व्यापारी थे उनकी ये डिमांड थी कि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है और यहाँ पे स्कूल टाइमिंग के दौरान जो है वो बड़ी गाड़ियों का आवागमन थोड़ी देर के लिए रोका जाए। तो इस संबंध में वार्ता हुई है। रविवार को हम लोग बैठ करके व्यापार मंडल के साथ और हम लोग रहेंगे, सीएम साहब रहेंगे, बैठ करके इस संबंध में विचार कर लिया जाएगा। इनका कहना है कि पूर्व में व्यवस्था रही है और अगर पूर्व व्यवस्था रही है तो हम एक सुरक्षित लोगों को यहाँ से निकालने के लिए, मतलब कहीं कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए हम लोग बैठ करके एक कार्य योजना बनाएंगे और उस कार्य योजना के तहत हम आगे कार्रवाई। सर, नो एंट्री के बाद ये घटना हुई है, नो एंट्री 2 दिन पहले लग गई थी, उसके बाद इस तरह की घटना? नहीं, नो एंट्री का अभी देखिए, एक्चुअली गंगासो पुल है बंद, फतेहपुर के लिए यही एक मार्ग बचा हुआ है। तो लालगंज से जो भी वाहन आते हैं फतेहपुर जाने के लिए वो इसी मार्ग से जाते हैं। तो एक हमारे लिए थोड़ा सा इस संबंध में थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि हम इनको और कौन सा विकल्प दे सकते हैं। कोई रास्ता वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि उसको एक उनकी स्पीड पे भी नियंत्रण करें और अगर भीड़ भाड़ है तो बैरियर हमने लगा भी रखे हैं, बैरियर के माध्यम से उनके आवागमन पर थोड़ा सा हम नियंत्रण रखें। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। संभल के उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम पोटा में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित करके की गई। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने विद्यालय प्रांगण और आसपास स्वच्छता अभियान चलाया तथा ग्रामवासियों को सफाई और स्वच्छता का महत्व समझाया। जितेंद्र कुमार ने बताया कि स्वच्छता का मतलब व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर सफाई है, जो जीवन को खुशहाल और समाज को स्वस्थ बनाने में सहायक है। अभियान में रहनुमा अनहुमा, मैमूना, संजना सहित छात्रों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम की रिपोर्ट। उन्नाव के सलेमपुर कारोवन मोहल्ले में ऑटो हटाने को लेकर हुए विवाद में एक ही परिवार के 4 सदस्य राकेश, सिद्धार्थ, विधि और शिवम पांडे लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किए जाने के बाद घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ को सर में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित प्रशांत पांडे ने बताया कि वे दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे, तभी मोहल्ले में खड़े ऑटो को हटाने को लेकर कहासुनी हुई। आरोपियों उदय, सत्यम, हिमांशु और अंकित चौरसिया ने अपने परिजनों के साथ हमला किया। पीड़ितों ने बताया कि उनका आरोपियों से कोई पुराना विवाद नहीं था और हमलावर अक्सर मोहल्ले में दबंगई दिखाते हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों का उपचार कराया और पीड़ितों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
प्रशांत पांडे करवन से आए हैं। मारपीट, वो रिक्शा उल्टा करके खड़ा करते हैं, इस वजह से कहा सुनी हुई और वो लोग सभी लोग आके चढ़ाई कर दिए हम लोगों के ऊपर। हम लोग वो उदन चौरसिया और उनका नाम सत्यम चौरसिया और हिमांशु चौरसिया, ये सब उनके लड़के और पूरा परिवार मिलके, अंकित चौरसिया लोग मिलके हम लोगों को बहुत मारा। चाचा को देखो मारा इतना कि इनका सर फाड़ दिया उन लोगों ने, और हमारी भाई को छोटी वाली मारा, भाइयों को हमारे मारा, दोनों भाइयों को मारा गिरा के। और हम लोग तो शांति से खड़े हुए थे दुकान में, दुकान बन रही थी हमारी। हम लोग पुरानी रंजिश तो कोई नहीं थी हमारी उनकी। अरे घायल हम लोग तो 5 लोग हुए जी। दुकान खोलने जा रहे थे बुक डिपो, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे दुकान में। हम लोग उन्होंने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी वाली सब लेके आए थे सर, बहुत बुरी तरह से। उनका इरादा यही था मार करने का, हम लोगों का ऐसा कोई इरादा नहीं। हम लोग शांति से बैठे हुए थे दोनों लोग। और हम कोतवाली आए हैं और साहब से गुजारिश किया, अपने कोतवाल साहब से भी कहा है और उनसे अपनी गुहार लगाई है। हमने कहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं होना चाहिए। वो लोग भूमाफिया हम लोग को जान के मारने की भी धमकी दे रहे थे और अक्सर उनकी लड़ाई होती रहती है, लोगों को मारते रहते हैं, जिसको पाते हैं उसको मारते हैं। पूरी तरह से धांधागिरी कर रखी है उन लोगों ने। हम बस ये चाहते हैं कि न्याय हमारे साथ होना चाहिए कि इस तरह से सबको किस तरह कब तक मारोगी। हम लोग का क्या गाँव में भी रहना छोड़ देंगे इस तरह से। सर पे चोट आई है, ये छोटी बहन की हमारी सर पे चोट आई है, भाई हमारे सर पे ये चोट आई है। ये भाई को हमारे और चाचा को तो 4-5 जगह पे सर पे, 2 जगह सर पे आया है, 2 हाथ में आया। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता प्रिंस की रिपोर्ट। चित्रकूट जिले के मऊ नगर पंचायत स्थित कृष्णा हॉस्पिटल मऊ पर मरीज प्रमोद कुमार ने अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी 2026 को अपनी माता के इलाज के लिए 1700 रुपए जमा किए, लेकिन अगले दिन बिना स्पष्ट जानकारी 5000 का बिल थमाया गया। प्रमोद ने थाना मऊ में शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर सीएमओ चित्रकूट ने कहा कि अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है, लेकिन लिखित शिकायत आने पर नियम अनुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बसिंगा रामनगर। कहाँ आए हैं आज? आज हम कल रात्रि में आते हैं दवा करवाने। कहाँ पे? कृष्णा हॉस्पिटल। हाँ, तो क्या हुआ ये कि जब रात में इन्होंने कहा कि दवा हुआ किए अपना सुबह किए, उसके बाद मैं जब लिवाने आया तो उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं इनको लिवा के गया, जो मरीज थे दवा करवा के उनकी लाया। उसके बाद उन्होंने 1700 रुपये में कल रात्रि में जमा करवा ली। पहले 1700 रुपये जमा करो पैसे, उसके बाद दवा होगी। पैसे हम लोगों ने जमा कर दिया। उसके बाद आज इन्होंने 5000 का बिल बनाया, उसमें 1700 माइनस कर दिए। तो जब मैं इनसे पूछा कि 3300 के बिल में 32 रुपये आप किस चीज़ का लिख दिए हैं, तो कहने दवा दिया हूँ। मैंने कहा आपने रात भर में इतनी दवा 32 रुपये की लगा डाले। कह रहे थे पहले पैसा देते हैं कि तब बकवास करते हैं। मेरे पास तो यहाँ रही इनके बताओ टाइम नहीं आए। इस तरह बोल रहे थे? हाँ, इस तरह मुझे बोले। तो मैंने कहा अच्छा, जो बोल रहे थे उनका क्या नाम है? नाम तो मैं नहीं जानता। अनिल कुमार नाम है, अनिल कुमार पाल। तो उनसे मैं कहा कि अगर आपके पास वो नहीं है तो टाइम नहीं 2 मिनट का, तो मैं कैसे आपको पैसे दे दूंगा। कहे मैं खड़ा हूँ कि तो पैसा दे है। जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा, इसके बाद मैं आया बाहर, भैया को फोन लगाया कि ऐसी सी बात है। फिर आप लोग सब इकट्ठे हुए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं इनसे पूछा कि 1000 पूरा 5500 का जो बिल बना था उसमें मैंने पूछा तो कह रहे थे 800 रुपये का नर्स का है यहाँ, जो कि कोई नर्स स्टॉप नहीं थी। एक लेडीज थी, वो एक बार गई, बाकी गई नहीं वहाँ पे। अच्छा, लेडीज को पहचाना जाए कि लेडीज कौन सी, तो आप पहचान जाऊंगा। और क्या चार्ज लगाया? और 1000 रुपये खुद अपना डॉक्टर के चार्ज लिया। 3240 रुपये 5 दिन की दवा दिया है, 5 दिन की। और उसके बाद कल रात्रि में इतने इंजेक्शन लगा दिए कि 3240 रुपये की इसने दवा कर दिया। क्या चाहते हैं आप? मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरे साथ बदतमीजी किया है। अच्छा, इनकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।